करते हैं मार्केट के मेगा ट्रेंड की। हमारे साथ 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि उन्हें मार्केट का सेटअप इस समय कैसा लग रहा है। अनु, गुड मॉर्निंग। क्या एक माना जाए कि मार्केट ने एक हायर बेस बनाया 24,350 के बाद अब 24,450, और जिस तरीके से अब ये रैली है और अभी भी एक मिस्ड आउट फीलिंग है, क्या ये मार्केट पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज करेगी आगे? गुड मॉर्निंग अनुज। वैसे पूरे इमर्जिंग मार्केट ने जिस तरीके से लास्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस दी है, लगभग 7 से 10% की, और हम नेगेटिव रहे, तो एक लेफ्ट आउट फीलिंग तो है, लेकिन हमारे पास अनोखे टैरिफ और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के इश्यूज थे। नाउ व्हाट रिमेन्स टू बी सीन इज कि आज यूएस में रेट कट आएगा, उनकी क्या कमेंट्री होती है। तो उनके अगर मार्केट का आप सेटअप देखें इस समय, तो दे आर ओवरबॉट। आई वोंट से फ्रॉथ एरिया में है, बट डेफिनेटली एट द अपर एंड है, जहां से मिनिमम कंसोलिडेशन 5 से 7% का करेक्शन वुड बी हेल्दी फॉर देयर मार्केट। बट इस समय जो एक टेक का भूत सब पे सवार है, वो उसके कारण वहां पे भी हो रहा है, और वो चाइना में भी हो रहा है, जिस तरीके से चाइना की रैली हुई है। नाउ अगर वहां का रेट कट होता है, और डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 97 तोड़ चुका है, बट अगर हमको उसका एक रियल कंफर्मेशन बायस चाहिए कि ये टूट चुका है, तो वो 96 तोड़ना चाहिए। तो अगर वो 96 टूटता है, तो जो ये हमने मेटल में रैली देखी है, गोल्ड में जो हमने एक पिछले 2 दिन में 52 वीक हाई देखा है, सिल्वर थोड़ा सा ऊपर जाके अब कंसोलिडेट कर रहा है, एल्यूमिनियम ने ब्रेकआउट देखा है, तो उसका कोरिलेशन आपका इमर्जिंग मार्केट में भी रहेगा, और हम उसी मार्केट का एक हिस्सा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि निफ्टी अब विद द काइंड ऑफ अर्निंग्स जो आ रही है, आई वुड से लिटिल मोर देन फेयरली वैल्यूड है। तो वहां पैसे आने की गुंजाइश है। तो आपके लार्ज कैप्स हैं, उसमें खास करके आपका बैंकिंग है, विल पुल मनी। जहां तक कि मिड कैप का सवाल है, वहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैन वी जस्टिफाई अ हायर मल्टीपल। एंड वो हमारा लोकल एसआईपी से, इट्स अ साइकिल विच इज टर्निंग अराउंड। तो आई स्टिल हैव माय डाउट्स ऑन आर मिड कैप, बट लार्ज कैप तो मुझे लग रहा है शुड बी एबल टू गिव यू अ गुड रिटर्न इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। ऑल्सो आप आज आप 16-17 सितंबर पे हो, लगभग एक महीने यहाँ से आपको यू विल स्टार्ट गेटिंग नंबर्स, एंड आई थिंक द बैंकिंग नंबर्स दिस टाइम विल शो ग्रीन शूट्स कमिंग इन मार्जिन्स, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होगी। तो माय होल थिंग इज कि अगर ये शॉर्ट कवरिंग रैली है, तो इसको फाइनेंशियल्स विल प्रॉब्ली प्ले इट बेटर। ओके, फाइनेंशियल्स विल प्ले इट बेटर। अगला सवाल मेरा एक्चुअली फाइनेंशियल्स पर ही था। तो फाइनेंशियल्स में अब आप क्या प्रेफर करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, इनमें रैली शुरू हुई है। क्या इनको बैक करने का टाइम आ गया? आई थिंक सो। तो अगर आपने देखा होगा कि हमारे मॉडल में हम ज्यादातर एचडीएफसी पे या आईसीआईसीआई पे बैठे हैं। दीज आर गुड बैंक्स, दे विल गिव यू योर 14 to 16% काइंड ऑफ अ रिटर्न। मोस्ट ऑफ देम 16-17 की पी पे, अगर आप प्राइस टू बुक की बजाय प्राइस टू अर्निंग्स देखें। कॉन्ट्रास्ट दैट विद एक्सिस जो 11 के मल्टीपल पे है, कॉन्ट्रास्ट दैट विद कोटक जो लगभग 2 साल से वहीं उसी रेंज में फंसा हुआ है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर वन शुड, एंड दीज आर क्वालिटी बैंक्स, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कम डाउन टू दैट मच लोअर क्वालिटी बैंक। तो मेरे ख्याल से बोथ कोटक एंड एक्सिस, स्लाइट डिफरेंस इन रिस्क परसेप्शन, आप दोनों को यू शुड लुक एट इट। अगर आपको आईसीआईसीआई विल गिव यू 17-18%, एचडीएफसी विल गिव यू 15-16%, I think for this one 12-month period, these two can give you 20%. So it's a relative outperformance of a couple of percentage. If you're ready to do that, then I think that switch can be done. अच्छा अनुज जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आईटी को ठीक है, ये जो बातचीत है दोबारा से भारत और अमेरिका के बीच में रिज्यूम हुई है, सेंटीमेंट इंप्रूव कर रहा है, आईटी में हम रिवर्सल देख रहे हैं। आप इस रिवर्सल को सिर्फ एक टेक्निकल पुल बैक देख रही हैं, या फिर सीरियसली कुछ कमिटमेंट आईटी में रखने चाहिए अब? See, धीरे धीरे करके अब एआई के अनाउंसमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, स्पेशली फ्रॉम द मिड कैप कंपनीज, एंड कुछ कुछ कंपनी को उसके लिए
कल एक रिपोर्ट पड़ी थी जहाँ पे परसिस्टेंट के ऊपर एक पॉजिटिव बायस कंपनी का आया है। नाउ जहाँ वो एआई से जुड़ेंगे, अब वो रेवेन्यू का कितना परसेंटेज होगा उसके ऊपर वो बाइंग रिपोर्ट्स आएंगी। आई थिंक आई वाज जस्ट हियरिंग यू बिफोर दिस शो, एक पुल बैक रैली है। आई वुड से जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्ले है। जो लोग कम करना चाहते हैं आईटी एक्सपोजर, उनके लिए ये गुड ऑप्शन है कि इस रैली में दे कैन सेल। बट एज अ 1 ईयर कॉल, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि मैं इस रैली में पार्टिसिपेट करके नया पोजीशन क्रिएट करना चाहूंगी। दे आर बेटर ऑप्शंस इंटरनेशनली, मच चीपर ऑप्शंस। अगर आप आपका मल्टीपल देखें वर्सेस द चाइनीज टेक इंडेक्स का मल्टीपल, जो आप यहाँ से किसी फंड ऑफ फंड या ईटीएफ से कर सकते हैं, तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको वहां मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं ये पॉइंट ठीक करूँ आईटी। अनुज जी, कुछ ऐसा ही सिमिलर पैटर्न, पुल बैक, रिवर्सल्स, दो स्पेस में और विजिबल हैं, जिसमें से पहला मैं डिफेंस आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूँगा। सब्सटेंशियल बाइंग नज़र आ रही है, वॉल्यूम्स में बिहेवियर वो नज़र आ रहा है। डिफेंस पे आपका टेक क्या है मैम इस वक्त? आई थिंक इट्स अ क्लियर बाय, शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज आज सुबह मैं देख रही थी ओपन इंटरेस्ट के से कहाँ कहाँ पे मतलब शॉर्ट्स हैं, और आई वाज सीइंग कि अगर ये जो होल थिंग विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टैरिफ अगर रिवर्स होता है तो कहाँ इम्पैक्ट आएगा। तो उसमें मेरे को दो तीन चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो आपका पूरा डिफेंस, उसमें बेल हैल दोनों इम्पैक्टेड हैं, जो आज स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दूसरा मेरे को ट्रेंड लगा, एंड दिस इज ऑल ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, दिस इज नॉट फंडामेंटल एनालिसिस। तो उसके हिसाब से ट्रेंड भी आपका 5600 से नीचे गिरा है, तो मेरे ख्याल से वो भी एटलीस्ट एक वहां तक का पुल बैक देगा। सो यू कम्प्लीटली राइट, ये सेक्टर्स में एटलीस्ट यहाँ पे 4 से 5% की रैली आ सकती है। ओके, कोई नई थीम जो आपने आइडेंटिफाई की हो अनु, जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस समय अर्ली ट्रेंड्स एमर्ज हो रहे हैं? तो हमने एक्चुअली, जो आपको मैंने कहा, हमने कोटक खरीदा है क्लाइंट्स के लिए, हमने एक्सेस खरीदा है क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज हमें ये जो आपसे बात की है वो, आई मीन वी फॉलो अ वेरी सिंपल डिसिप्लिन थिंग, तो हमने बस वही किया है। कमोडिटी जो मैं पिछले 2 महीने से बोल रही हूँ, हमने थोड़े कमोडिटीज लिए हैं। हिंडाल्को का ट्रेड हमने क्लाइंट के लिए किया है, लेकिन 750 के आसपास अब लेने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, नीचे अगर मिलता है तो प्रॉब्ली आई थिंक जो ये डॉलर इंडेक्स का ब्रेकआउट है, और अदर ब्रेक डाउन है, ये अगर 5-7 दिन टिक गया अनुज, तो आपका पूरा कमोडिटी बास्केट को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इट्स स्टार्टिंग इन अ न्यू जोन। एंड आई थिंक वो एक, एंड वो कमोडिटी में आएगा, तो वो इंडिया में कमोडिटी वुड एक्सटेंड टू फाइन केमिकल्स, वुड एक्सटेंड टू सीमेंट। So look out for those plays, and I think वो बस how the US reacts today to the rate cut is what will determine that. So I don't want to preempt it, but my eyes would be open for that trade. ओके अच्छा अनुज जी, एक बहुत ही स्टेबल सेक्टर रहा। आई मीन हर कोलैप्स में हमने उस पर 52 इकाई देखे हैं जब मार्केट कोलैप्स हो रहा था। एंड दैट्स हेल्थ केयर स्पेस, लुक एट अपोलो एट ऑल टाइम हाई, देन मैक्स, देन फोर्टिस एंड ग्लोबल हेल्थ इन कैश। इस स्पेस को आप क्या, आई मीन क्या थोड़े से प्रॉफिट यहाँ कैश में कन्वर्ट करें? क्या लॉन्ग टर्म चार्ट्स आपको बता रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, या फिर स्टे लॉन्ग? I think I would continue to stay long. I think these are also proxies to pharma, जहाँ लोगों के पास इस समय ability to go out on single stocks थोड़ी सी कम है, तो I think these are good to hold. Multiples are expensive, but we continue to like them. Sorry, मैं एक want to go back to Anuj's question. The one trend which you said कि कुछ नया identify किया है, हमने PSU index लिया है पिछले हफ्ते for clients. So CPSC का ETF, which we had bought 4 years back, sold it around the election, post-election. After post-election, now again we have bought it at this 89 zone. तो that is the new zone, because हिम्मत नहीं हो रही है कि आप एक REC को लो या एक PFC को लो या एक BPCL को लो, क्योंकि उसमें कुछ भी आएगा तो वो थोड़ा सा शॉकर हो जाएगा। बट मल्टीपल और डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी है कि हमने 2 से 3% का एलोकेशन CPSC को किया है। So that's one thing I forgot to say. चलिए ठीक है, आपने वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसी थीम्स पे अनुजी जहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए। आई मीन
मुझे पता नहीं कि मेरा प्रश्न लॉजिकल है कि नहीं है, बट इस बार जब 1 तारीख को सेल्स फिगर्स आएंगी, मोर और लेस ऑटो में बहुत कुछ फैक्टर इन हो चुका होगा। इन दैट हाई ट्रेजेक्ट्री आप प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का मन रखेंगी, राय देंगी, या फिर जिस प्रकार से पिछले 2 महीने में वाइल्ड तरीके से भागे, लुक एट आइशर मोटर्स, लुक एट मारुति, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना एक अच्छी कॉल होगी? क्या सेंस है मैम आपका इस पर? आई थिंक सो। जिस तरीके से मार्केट का रुझान लग रहा है, एंड आई मीन आप मेरे से बेटर शायद चार्ट्स देखते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का पीरियड सिर्फ शुरू हुआ है। आई डोंट थिंक दिस इज द एंड ऑफ वॉलेटिलिटी। मुझे तो 6-8 महीने काफी वॉलेटाइल लग रहा है। तो ऐसे में चाहे आपको स्टॉक पसंद हो, लेकिन उसका अगर वैल्यूएशन इज एवरीथिंग इज इन द प्राइस फॉर जस्ट नॉट नाउ बट 2 more quarters, आपको बुक करने में कोई आपने शादी नहीं की है स्टॉक से, तो उस आई मीन आई थिंक अ वेरी प्लेन सिंपल 50% मिनिमम बुकिंग वुड बी द डिसिप्लिन ऑफ द डे। एंड आप डिसिप्लिन रहेंगे तो मोस्टली उस स्टॉक में, नहीं तो और स्टॉक्स में आपको ऑप्शंस हमेशा मिलेंगे। आई थिंक जो मैंने मेन फियर देखा है क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग में, कि उनको लगता है कि ये मेरे से छूट जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं। वो फोमो का कॉन्सेप्ट को हमको जॉय ऑफ मिसिंग आउट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच हैज टू बी बिल्ट इनटू एवरी हेल्दी इन्वेस्टर। वैसे शादी नहीं करें किसी स्टॉक से तो बेटर रहता है, क्योंकि फिर वरना वो आपके पास एक हमेशा ऑप्शन रहता है कि कभी अगर एग्जिट करना पड़े तो उसके लिए। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा इसका जवाब देना, क्योंकि अब एक बड़ी थीम बन चुकी है, लेकिन आपकी खुद की कंपनी भी उसमें लिस्टेड है। ये जो स्टॉक मार्केट से जुड़े प्लेयर्स हैं, कैपिटल मार्केट प्लेयर्स, इनमें बड़ी रैली रही है। अब वो वीकली एक्सपायरी खत्म होगी या नहीं होगी, उसको लेकर एक मार्केट में थोड़ा सा डिवीजन बन रहा है। थोड़ा सा जो ट्रेडिंग ओरिएंटेड स्टॉक्स है उनमें करेक्शन है, जैसे BSE और एंजल वन, बाकी में थोड़ी सी रैली है। इस स्पेस को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये शॉर्ट टर्म है, एंड व्हाइल द रीजंस फॉर व्हाट इट्स बीइंग डन, इट्स डेफिनेटली आई थिंक हेल्दी फॉर द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन। एंड अगर आप देखेंगे BSE में 20-22-25% का करेक्शन है। NSE जो अनलिस्टेड है वो भी 2300 से आज 1950 पे मिल रहा है। आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए, 1 क्वार्टर 1.5 क्वार्टर के लिए, अगर ये आपको 5 से 10% का करेक्शन यहाँ से भी और दिखाते हैं, तो इट वुड बी अ फेयर पॉइंट। नाउ उसके बाद 1 क्वार्टर के बाद जब एवरीथिंग इज इन द प्राइस, नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स आके आपको पता चल जाता है कि अर्निंग्स पे कितना इम्पैक्ट आया। आई थिंक वो टाइम पे एटलीस्ट इट विल डिवाइड द मेन फ्रॉम द चिल्ड्रन। आई थिंक एट दैट टाइम प्रोबेबली, अगर आपको NSE समझिए 1700 रुपए पे अनलिस्टेड में मिल रहा है, इट वुड बी अ गुड बाय फॉर अबाउट अ 3 year पर्सपेक्टिव। आपको 1700-1800 पे अगर, एंड आई एम सेइंग अगर, BSE मिलता है, तो इट मल्टीपल्स जो अनरीजनेबल हो गए थे वो कहाँ तक रीजनेबल होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आवर कंपनी इज मोर ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट साइड। हमारा जो ब्रोकिंग रेवेन्यू है वो बहुत कम है रिलेटिव टू our other ARR income, इसलिए while I won't comment on our company, but wealth management companies को आप, चाहे वो हमारी है और listed है, उनको आप brokerage related या turnover related from the market से अलग देखना पड़ेगा आपको। चलिए, शुक्रिया अनु, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और अपना व्यू रखने के लिए। अब